हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जावास्क्रिप्ट की इस प्रैक्टिस प्रोग्राम सीरीज में, जिसमें आज हम बनाने वाले हैं अपना थर्ड प्रोग्राम, जो कि है चेक इवन ऑड नंबर। तो ये प्रोग्राम करेगा क्या, एक फंक्शन क्रिएट किया है हमने इसके अंदर, एंड ये फंक्शन एक नंबर लेगा एंड उस नंबर को बताएगा क्या वो एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो इस प्रोग्राम को हम दो तरीके से लिखने वाले हैं। इसमें हम दो फंक्शन क्रिएट करेंगे और दोनों फंक्शन सेम ही काम करेंगे। जो पहला फंक्शन होगा वो यूज करेगा हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो आपने पहले भी कभी यूज किया होगा और शायद ये प्रोग्राम बनाया भी होगा। लेकिन जो दूसरा प्रोग्राम होगा उसमें हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे। हम उसमें अपना कस्टम लॉजिक लिखेंगे, कैसे करना है वो हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ यहां पर मैं क्या करूंगा, नम मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग करेंगे इवन, एल्स कंसोल लॉग करेंगे ऑड। अब ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको पहले रन करके देखते हैं और 1 मिनट के अंदर समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ चेक इवन ऑड, एंड इसके अंदर मैं एक ऑड नंबर पास करता हूँ 9। रन करते हैं तो मुझे आउटपुट मिला ऑड। अब एक इवन नंबर भी दे देते हैं, 8 दे के देखते हैं। रन करते हैं, इवन। ठीक है, अब 1 मिनट से भी कम टाइम में समझ लेते हैं कि ये मॉड्यूलो ऑपरेटर कर क्या रहा है। तो यहाँ पर इस लाइन में जहाँ हम कंडीशन चेक कर रहे हैं इफ के अंदर, नम मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0, तो ये मॉड्यूलो ऑपरेटर करता क्या है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। मान लीजिए नम के अंदर आपने 7 पास किया, 7 एक ऑड नंबर है। अब किसी भी ऑड नंबर के साथ अगर आप मॉड्यूलो 2 करते हैं ना, तो आपको रिमाइंडर में मिलता है 1। और मान लीजिए कोई भी इवन नंबर है, 8 है, मान लीजिए 8 है, तो 8 को अगर आप मॉड्यूलो 2 करेंगे तो आपको रिमाइंडर में मिलेगा 0। तो अगर रिमाइंडर में इसको 0 मिल रहा है तो हम इवन प्रिंट करा रहे हैं। अगर रिमाइंडर में इसको 1 मिल रहा है, यानी कि अगर 0 नहीं मिलेगा तो 1 ही मिलेगा सिर्फ, तो हम इसको ऑड प्रिंट करा रहे हैं। तो बस सिंपल सा ही लॉजिक है इसका, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है आपको अभी इस टाइम पे। ठीक है, बाकी ये मॉड्यूलो 2 अगर आप इसको मॉड्यूलो 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, वो हम फिर किसी वीडियो में देख लेंगे। अभी के लिए बस आप इतना ही समझो। अब हम एक और फंक्शन लिखते हैं सेम काम को करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट चेक इवन ऑड इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे इवन ऑड 2 कर लेते हैं, वरना एरर देगा, एक एरो फंक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें फंक्शन के अंदर एक नंबर रिसीव करना है, कर लिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है, लेट n इज इक्वल टू नम डिवाइड 2। ठीक है, उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी है इफ के अंदर, इफ n, और n को ऐसे चेक नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, नंबर डॉट इज इंटीजर, एंड इसके अंदर हम n दे देंगे। अब ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है n है वो क्या एक इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे नॉट लगा देंगे। एंड अब ये क्या करेगा, अब ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा ये, कि जो n है क्या वो एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, अगर वो एक इंटीजर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली लॉग करेंगे, लॉग, एंड यहां पर हम करेंगे ऑड। ठीक है, ये एक ऑड नंबर है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स के अंदर लॉग करेंगे इवन, इवन। तो पहले इसको रन करके देखते हैं एंड उसके बाद इसको समझते हैं ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर चेक इवन ऑड 2 कर लेते हैं, इसके अंदर भी 8 को ही पास करते हैं, तो हमें दोनों के अंदर सेम रिजल्ट मिलना चाहिए, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो रन करते हैं। ठीक है, इवन इवन मिला। अब एक काम करते हैं, 9 देख लेते हैं। ठीक है, ऑड मिला। अब क्या करते हैं, कोई भी एक बड़ा नंबर देख लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, 1 1 देखते हैं, 1 1। रन करते हैं। ठीक है, ऑड मिला। अब कोई बड़ा नंबर भी देख लेते हैं, 19 कर लेते हैं, इसको भी 19 कर लेते हैं, एंड इसको रन करते हैं। ठीक है, ऑड मिला। इवन के लिए भी चेक कर लेते हैं एक बार, एंड उसके बाद समझते हैं, 22 22। तो प्रोग्राम तो एकदम ठीक से काम कर रहा है, दोनों के दोनों फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं। अब पहला फंक्शन मैंने आपको बता दिया, दूसरा फंक्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले हम एक नंबर रिसीव कर रहे हैं इस फंक्शन के अंदर, चेक इवन और 2 फंक्शन के अंदर हम एक नंबर रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन में लेट n इज इक्वल टू नम डिवाइड 2। अब मान लीजिए नम आपका है 5,
ठीक है। अब 5 डिवाइड 2 जब आप करेंगे तो इस n के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, n के अंदर वैल्यू जो जाएगी वो जाएगी 2.5, ठीक है। एंड उसके बाद हम इफ के अंदर चेक कर रहे हैं कि जो n है क्या वो एक इंटीजर नहीं है, यही हम चेक कर रहे हैं। और जो 2.5 है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। तो फ्लोट वैल्यू को ये कंडीशन क्या करेगी, ट्रू कर देगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे यही चेक कर रहे हैं कि जो नम है, नम तो नहीं n, क्योंकि हमने नम की वैल्यू n में ले ली डिवाइड करके, तो जो n है वो क्या है, क्या वो एक ऑड नंबर है। हम इनडायरेक्टली यही चेक कर रहे हैं, वैसे तो यही चेक नहीं कर रहे, और भी सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या वो एक इंटीजर नहीं है। यानी इंटीजर लाइक 1 2 3 4 5 6 कोई पॉइंट वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस केस में हमारे n के अंदर क्या है 2.5, तो ये पॉइंट वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, इस कंडीशन को ट्रू कर देगा, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं क्या वो एक इंटीजर नहीं है। हाँ, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि ये एक इंटीजर नहीं है। तो इसी वजह से हमें क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है कंसोल लॉग में। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 4 पास करता, इस केस में आप मान लीजिए यहाँ पर हमने 22 पास किया है, तो 22 अगर डिवाइड 2 करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, n के अंदर 11। और 11 क्या है, 11 एक इंटीजर है। तो 11 एक इंटीजर है, तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं, नंबर डॉट इज इंटीजर n, यानी क्या 11 एक इंटीजर नहीं है, हमने नोट लगाया है ना। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है और इसी वजह से हमें इवन प्रिंट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगर मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा चेंज भी कर दूं, मान लीजिए मैं यहाँ से नॉट हटा दूं, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं इस ऑड को नीचे ला सकता हूँ और इस इवन को यहाँ पर भी ला सकता हूँ। ठीक है, इसको सेव करें एंड उसके बाद मैं इसको रन करूँगा, तब भी मुझे सेम आउटपुट मिलेगा। एंड अगर मैं यहाँ पर फिर से 21 कर दूँ एंड इसको भी 21 कर दूँ एंड उसके बाद अगर रन करूँ तब भी मुझे ऑड ऑड मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या कर रहा है, एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए 21 मिला, 21 डिवाइड 2 करेंगे हम, तो इसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी, n के अंदर। इस केस में n के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, 10.5। अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो नंबर नहीं, अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि जो n है क्या वो एक इंटीजर है। इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 कोई भी बिना पॉइंट की वैल्यू। ठीक है, इस केस में n के अंदर है 10.5, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई एंड उसके बाद सिंपली एज कंडीशन एग्जीक्यूट हुई और ऑड प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप कंसोल में देख सकते हैं ऑड प्रिंट हो चुका है। और मान लीजिए जब हमने 22 पास किया तो उस केस में क्या हुआ था, नम डिवाइड 2, n के अंदर जो वैल्यू गई थी वो गई थी 11। तो इस केस में ये चेक कर रहा है क्या 11 एक इंटीजर है, ये वाली लाइन चेक करिए, क्या 11 एक इंटीजर है। तो हाँ, 11 एक इंटीजर है, ये कंडीशन ट्रू होगी और हमें कंसोल लॉग में मिलेगा इवन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं एज केसेस की, और वो सारे एज केसेस मैं यहाँ पे आपको लिख के नहीं दिखाऊंगा, बस मैं आपको बताऊंगा क्या क्या हो सकता है, क्योंकि वो सारे एज केसेस मैंने हैंडल कर रखे हैं अपने फर्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैंने आपको डेसिमल टू बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करके दिखाया था। तो वो आप वीडियो देख लेना, उसके अंदर मैंने डिटेल में एज केसेस हैंडल करना सिखाया है एंड उसमें मैंने आपको हर एक चीज लाइन बाय लाइन बताई है कैसे काम कर रही है। तो सेम ही चीज को हर वीडियो में रिपीट करना सही नहीं है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज केसेस क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी मुझे जितने याद है मैं वो लिख देता हूं। मान लीजिए मैं पास कर सकता हूं अनडिफाइंड। ठीक है, मैं पास कर सकता हूं स्ट्रिंग के अंदर 21 यहाँ पे पास कर देते हैं। और क्या पास कर सकता हूं, मैं पास कर सकता हूं नल। मैं और क्या पास कर सकता हूं, नेगेटिव नंबर भी पास कर सकता हूं। ठीक है, मान लीजिए 21 नेगेटिव। और क्या पास कर सकते हैं, तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर फिलहाल मुझे इतने ही याद आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, खुद से हैंडल करनी है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मान लीजिए 21 माइनस में है, आपको इसको भी हैंडल करना है कि 21 माइनस में है तो आपको क्या रिटर्न करना है फंक्शन से। और अगर कोई नल पास कर रहा है फंक्शन को, मान लीजिए इस पैरामीटर में हमने 21 की जगह पे नल पास कर दिया, तो हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए या क्या आउटपुट मिलना चाहिए या फिर क्या एरर मिलना चाहिए, वो हम लिख सकते हैं। मान लीजिए स्ट्रिंग के अंदर किसी ने 21 दे दिया, तो हमें क्या आउटपुट देना है या फिर क्या रिटर्न करना है या क्या एरर देना है। ठीक है, और उसी तरह से अनडिफाइंड के केस में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है पहली वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।